तो जिलों की नगरी में आज हमारे पास साथ है बंसीलाल जी खटीक साहब, पूर्व विधायक राजसमंद। आइए विधायक जी से रूबरू होते हैं और कुछ पार्टी के लिए संदेश है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और अपने जीवन से जुड़ी, क्योंकि आप एक लंबा आपका अनुभव रहा है राजनीतिक में, आप काफ़ी संघ से भी जुड़े रहे हैं, पार्टी से जुड़े रहे हैं और नीम सिम से आप जीवन चित्रण के बारे में बहुत ही सुंदर जानते हैं। आइए आपसे रूबरू होते हैं और पार्टी के इन कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए और सभी के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए साहब, इस मानव जीवन में आए हैं और इस मानव जीवन में आए हैं तो हमें कई योनियों से ऐसे क्या हम इसे मानव जीवन मिला है। कोई हमारे पूर्व जन्म का सौभाग्य रहा होगा जो कि हमें ये मानव जीवन मिला है। और मानव जीवन में हम आम जनता के हित में सर्वांगीण उनके विकास के लिए हम साबित हों। और वो संगठन की बदौलत, जिस प्रकार संगठन ने हमें एक मूर्तिकार मूर्ति को जिस प्रकार उसको तराशता है, उसी प्रकार मैं इस अवसर पर उस दिव्य दृष्टा, दूरदृष्टि के ज्ञाता माननीय परम पूज्य हेडगेवार जी का आज के वर्तमान में मैं उनका बहुत बहुत नमन करता हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र के मोहिते के बारे में जिस प्रकार राष्ट्र चिंतन के लिए 5 लोगों को, 5 कार्यकर्ताओं को लेकर सनातन संस्कृति से ओतप्रोत, राष्ट्रभक्ति की चेतना से ओतप्रोत जिस प्रकार की कल्पना की थी, उसी कल्पना के अनुरूप सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और उस स्थापना के अनुरूप जिस प्रकार से भारतीय सनातन संस्कृति को और इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए जिस प्रकार की कल्पना उन्होंने की, मैं उन्होंने अपने मन में समझाया कि मैं इस सनातन संस्कृति और राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता पड़ी और संगठन की स्थापना की। उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और उस कार्यकर्ता के अनुरूप जिस प्रकार डाला गया, हम धरातल पर रहकर किस प्रकार भारत माता की सेवा में संकल्पित रहकर हमें कोई कुछ नहीं दिखता है, एक चिड़िया की आंख हमारी भारत माता को दिखती है कि हम भारत माता को किस प्रकार परम वैभव पहुंचाए। उसी के अनुरूप मैं मेरे जीवन की घटना बताता हूँ कि मेरा विद्यार्थी काल, मैं गरीब परिवार से हूँ और उस गरीब परिवार के अनुरूप ही जिस प्रकार का संघ ने मुझे डाला है कि उसी प्रकार की हम छोटा कार्य करते हुए भी हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। जिस प्रकार मुझे डाला गया, मैं एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति था, एक मजदूरी करता था। पढ़ाई के बाद मैंने मजदूरी की और उसके यात्रा में गोरक्षा का काम, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, हिंदू जागरण मंच, ये सभी कार्य करते हुए जब राजनीति में प्रवेश किया तो राजनीति में जो जिस प्रकार की गंदगी व्याप्त है, उस गंदगी को एक स्वीपर के नाते कि मैं इस प्रकार इस गंदगी को ठीक करें और राजनीति एक सत्ता का स्वरूप नहीं बने, राजनीति एक सेवा का संकल्प बने। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सत्ता ही नहीं, इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित होकर भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। तो मैं इस अवसर पर यही निवेदन करना चाहता हूं कि छोटा कार्य भी कोई संगठन दे तो उसको बखूबी निभाना चाहिए। और जो हम कर्म कर रहे हैं, कर्म का फल गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकार रास्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कोई हमारा स्वार्थ सीधा नहीं जुड़े, हम बस कार्य करते हुए क्या हम चरैवेती के स्वरूप में हम हमारा काम करते रहें। और जिस प्रकार का हमारा भाव है, स्वार्थ को दूर हटाकर और राष्ट्र चिंतन और जन जन की सेवा के लिए हम तैयार रहे। इस प्रकार मेरे जीवन से मैं बताता हूँ, एक मजदूर वर्ग था, एक कार्य करते हुए मजदूरी करते करते राष्ट्र ने, भारतीय जनता पार्टी ने देखा ये कार्यकर्ता कोई काम कर सकता है, तो हम मुझे कभी ध्यान नहीं था। मुझे जो टिकट मिला है कि 3 महीने पहले मजदूरी कर रहा था मैं, और मजदूरी करते करते मुझे इस प्रकार की बात कही गई और उसमें हमें ये टिकट मिला। और
संगठन ने मुझे कहा मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी है और आज तक उसी यात्रा के अनुरूप संगठन की सेवा करते हुए चल रहा हूँ। मैं आम जनता और भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सेवा के भाव से आए हैं, स्वार्थ के भाव से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि वो दल इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हो, न कि कोई स्वार्थ हो। इसीलिए मैं आम कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि आप कृत संकल्पित हो और सेवा का माध्यम बने। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो राष्ट्रभक्ति दल है। अब हमें इस राष्ट्र प्रथम और पार्टी बाद में, हमारी भारतीय जनता पार्टी का नाम ही यही है, पहले भारतीय फिर जनता फिर पार्टी। इसके अनुरूप हम इसी ध्येय वाक्य के साथ में हम हमारा कृत संकल्पित होकर कार्य करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं सभी कार्यकर्ताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज माननीय मनोहर जी चौधरी साहब का जन्मदिन है, इनको भी मैं बखूबी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। आपके जन्मदिन के इस पावन पर्व पर आज हमने उदयपुर की ऐतिहासिक झीलों का जो भ्रमण किया है, जो हमने लुत्फ उठाया है, भूतो न भविष्य थी। आज हमारी विरासत देखिए, इस विरासत को संजोए रखने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा एक संत कह दूं, एक गुलाब चंद जी कटारिया ने इस उदयपुर को जिस प्रकार से सींचा है, मैं आज वो राज्यपाल के पद पर आसीन है, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस उदयपुर झील और मेवाड़ के प्रति उनका जो भाव है, जो उनका भाव एक ऐसा भाव है कि राष्ट्रभक्ति की चेतना का भाव लेते हुए उन्होंने अपने ये इस क्षेत्र का कल्याण किया है। पैदल चलते हुए, मोटरसाइकिल पर चलते हुए पूरे मेवाड़ को अपने पदों से अब मापा है और वो में जितना कल्याण हो सके उन्होंने सेवाएं की। इस अवसर पर उनको भी बहुत उनका साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारे साथ में बंसीलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल पे आए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को उन्होंने संदेश दिया है और जन जागृति का संदेश आप तक पहुँचे। तो आप भी बंसीलाल जी जैसे बने और उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो शायद आपका भी जीवन बड़ा उज्जवल होगा। होड़ न करें, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा न करें और कर्म करते रहें, एक न एक दिन आपको फल ज़रूर मिलेगा। इसी आशा के साथ लेते हैं आपसे विदाई। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी, एक नए जोश के साथ, फिर नए किसी क्रांतिकारी के साथ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे ज्योति जी पधारे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। ठीक है।